हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो क्लास 12th, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द पोएम, एंजॉय द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर विच इज़ टेकन फ्रॉम योर इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक, है ना। देखिए, इसके पोएट आपको पता है कौन है, एंड्रिन रिच। और अगर बात करें इस पोएम की थीम की, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम, तो इसमें मेल जो डोमिनेटेड सोसाइटी है और उसमें हम फीमेल्स किस तरह से सरवाइव कर रही हैं, क्या क्या सप्रेशंस हमें फेस करना पड़ रहा है, और हमारी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उसको गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें झेलना पड़ रहा है, उसके बारे में इसमें इस पोएम में पोएट ने बताया है ना। बेसिकली इसमें एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, एक लेडी जिनको आंट जेनिफर कहा इन्होंने, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है और उनके जो हस्बैंड को डोमिनेट नेचर है उसके बारे में बताया है कि वो कैसा फील कर रही हैं, है ना। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। छोटी सी पोएम है, ठीक है। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. है ना। तो इसमें पोएट एक लेडी के बारे में डिस्क्राइब कर रही हैं जिनको वो क्या कह रही हैं, आंट जेनिफर। तो कहती हैं कि जो आंट जेनिफर है वो एक कपड़े के एक क्लॉथ के पीस पर, एक कपड़े के टुकड़े पर क्या कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। और वो क्या बन सकता है, या तो वो वॉल हैंगिंग बना सकती है उसका, या तो टेबल क्लॉथ बना सकती है ना। तो इसमें उन्होंने क्या डिजाइन बनाई है, ब्यूटीफुल टाइगर्स की, जो ग्रीन फॉरेस्ट में फियरलेसली क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना। उन्होंने एक ऐसा सीन बनाया है जिसमें ग्रीन फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में क्या है, बहुत सारे टाइगर्स बिना किसी डर के घूम रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट उनकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रही है, उनको कंपेयर कर रही है प्रीशियस येलो स्टोन से, जिसको हम टोपास कहते हैं, है ना। बेसिकली टोपास एक येलो कलर का स्टोन होता है। तो टाइगर्स का क्या कलर होता है, येलो। तो वो क्या यहाँ पे देखिए मेटाफर का यूज हुआ है ना। वो उनको कंपेयर कर रही है किससे, टोपास से। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो उस फॉरेस्ट में उस ग्रीन फॉरेस्ट में कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल वाइट और सॉरी बिल्कुल ब्राइट येलो कलर के, वो एकदम शाइन कर रहे हैं जो टाइगर्स हैं। और वो बिल्कुल फियरलेस है, उन्हें किसी भी इंसान की प्रेजेंस से कोई भी डर नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल भी उनको डर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या सेंस करते हैं कि कितना कंट्रास्ट है आंट के बिहेवियर में और टाइगर्स के बिहेवियर में, है ना। यहाँ पे देखिए आंट क्या है, वो तो बहुत ज्यादा डरती हैं अपने हस्बैंड से, और टाइगर्स वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। तो बिल्कुल क्या हो रहा है, दो कैरेक्टर्स हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कंट्राडिक्शन है, ठीक है। जबकि जो टाइगर्स उन्होंने जो डिजाइन किया है वो बिल्कुल फियरलेस है, और वो खुद अपने हस्बैंड से बहुत डरती हैं। शी इज टोटली अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, है ना। फिर इसके बाद पोएट कहते हैं कि जो टाइगर्स हैं वो प्राउड और फियरलेस क्रिएचर्स या सिटीजन्स होते हैं फॉरेस्ट के। वो बहुत ही शाइनी और एलिगेंट हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और बिल्कुल टाइगर्स को देखो तो कैसा लगता है, जैसा लगता है ना रॉयल, रॉयल टाइगर उनका नाम भी दिया हुआ है। तो वैसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। तो देखिए यहाँ पर राइमिंग स्कीम है A A B B। बाकी जो लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो मैंने बता दिया कि टोपाज के जहाँ पे टोपाज है वो मेटाफर है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। ivory में होता है ना हाथी के दांत का बना हुआ, ठीक है। और बाकी जो कुछ न्यू वर्ड्स के मीनिंग है वो मैं भी लास्ट में बताती हूँ आप लोगों को। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वेडिंग बैंड यानी कि वेडिंग रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट कह रही हैं कि जो आंट का हस्बैंड अपने फियर का वो कितना ज्यादा है। वो कहती हैं कि वो हालांकि एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं लेकिन उनकी जो फिंगर्स है वो कांप रही है ना। हर फिंगर्स वर शेकिंग ड्यू टू फियर ऑफ हर हस्बैंड, है ना। वो अपने हस्बैंड से इतना डर रही है कि उनकी फिंगर क्या हो रही है, उनकी उंगलियां जो है वो कांप रही हैं, जैसे हल्की हल्की कपकपाहट हो रही है। उनके जो हस्बैंड है उनको उनकी जो एम्ब्रॉयडरी करने की हॉबी है वो बिल्कुल उसको अप्रूव नहीं करते, मतलब उनको पसंद नहीं है कि उनकी वाइफ एम्ब्रॉयडरी करें। देखिए
होता क्या है कि कुछ जो मेल्स ऐसे होते हैं वो इतने ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं कि अपनी वाइफ की, अपने या कोई भी उनके साथ जो फीमेल रह रही हो, उनकी कोई भी रिलेटिव, वो उनकी छोटी सी छोटी हॉबीज़ को भी पूरा करने नहीं देते हैं। हालांकि अभी तो हमारी सोसाइटी थोड़ा सा चेंज हुई है। ठीक है, चलिए। तो इसी वजह से वो उस कपड़े के टुकड़े पे जो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, करते हुए भी उनके हाथ क्या हो रहे हैं, वो कांप रहे हैं, वो डर रही हैं। और उनके लिए ये डर मतलब उनको इतना ज़्यादा लग रहा है कि वो जो निडल है उनके हाथ में, यानी हाथी के दांत की बनी हुई जो निडल, जो सुई है, वो उसको अप डाउन करने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। आपने देखा होगा ना, सुई को ऐसे कपड़े में थोड़ा सा चुभो के फिर धागे को हम लोग अलग अलग तरह से उसको राउंड राउंड करके अलग अलग तरह से कढ़ाई करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं। खैर वो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेट्स फोकस ऑन द पोएम। ठीक है, उसके बाद वो पोएट कहती हैं कि उनके लिए वो जो वेडिंग रिंग है ना, जो अंकल ने आंट जेनिफर को उनके वेडिंग डे पे दी थी, तो ये कैसा है, इस रिंग को पहना उनके लिए एक बर्डन है ना। एक ऐसी जंजीर, एक ऐसी चेन है जिसने उनको क्या कर रखा है, बांध के रखा है, उनकी आजादी को उनसे छीन लिया है ना। क्या हो गया है, वो एक बेड़ी बन गई है उनके लिए। ठीक है, तो वो कह रही है कि वो उस रिंग की वजह से क्या हो रहा है कि वो अपने हस्बैंड के हाथों टॉर्चर्ड हो रही हैं, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो उनके हस्बैंड ने उनकी शादी पे दिया था, ये उनके लिए क्या है, एक बर्डन, एक बोझ बन गया है। और इसकी वजह से, मतलब कि शादी की वजह से, उस छोटी सी रिंग जो उन्होंने पहना था, वो मैरिड लाइफ में इतनी सारी उनके ऊपर डिफिकल्टीज को उन्होंने फेस किया है कि उनको क्या लग रहा है कि मुझे शादी जो मैंने की, ये जो छोटी सी रिंग मुझे मिली है खूबसूरत सी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ना। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो रिंग है उसको किससे कंपेयर यहाँ पे किया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस से और ऐसे बहुत सारे टॉर्चर से जो उन्होंने अपने हस्बैंड के डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से फेस किया होगा, है ना। यानी कि उनका क्या है कि खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बिल्कुल खत्म हो गया है आंट जेनिफर का, अपने हस्बैंड की वजह से। राइमिंग स्कीम लिटरेरी डिवाइस में बता रही हूँ। राइमिंग स्कीम देखिए, उसमें ए बी बी है, अल्ट्रेशन का यूज हुआ है, फिंगर फ्लटरिंग में एफ साउंड को रिपीट किया गया है। ठीक है, थर्ड स्टैंजा देखिए। When aunt is dead, her terrified hand will lie, still ringed with orders she has mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. है ना। तो फाइनली पोइट कह रही हैं कि जब आंट की जो डिजायर है फ्रीडम की और फियरलेसनेस की, तो उस डिजायर को उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया है, टाइगर्स को एम्ब्रॉयडरी में बना करके। होता है ना, कभी कभी हम इनडायरेक्टली अपनी डिजायर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ आंट ने भी अपनी डिजायर, जो उनकी डिजायर है अपने हस्बैंड के डोमिनेटिंग बिहेवियर से खुद को फ्री करने की, उसको उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया है, उन टाइगर्स को कढ़ाई करके, है ना, उनके डिजाइन बना करके। फिर पोइट कहती हैं कि आंट के लिए अपनी पूरे लाइफ टाइम उस फ्रीडम को अचीव करना इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल है ही नहीं। और ये उस फ्रीडम को सिर्फ और सिर्फ मरने के बाद, यानी कि डेथ के बाद ही वो उस फ्रीडम को पा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक आयरनी है कि फिर भी वो जो उनके हस्बैंड की वेडिंग रिंग है वो फिर भी उनकी हाथों में रहेगी, उनकी फिंगर में रहने वाली है ना। यानी कि मरने के बाद भी वो अंगूठी, वो वेडिंग रिंग उनकी उंगली से निकलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो वो इस तरह से एकदम अपने हस्बैंड के साथ क्या हो गई है, टाइड अप हो गई है, यानी कि बिल्कुल जंजीरों में बंधी हुई है, चेन्स में बिल्कुल पूरी तरह से बंधी हुई है। ठीक है, जो रिंग है वो उस उनके सभी टॉर्चर्स का एकलौता प्रूफ है, जो टॉर्चर्स उनको अपने हस्बैंड के थ्रू फेस करना पड़ा है ना। उनके हस्बैंड ने जो टॉर्चर्स दिए उसका इकलौता सबूत, प्रूफ क्या है, वो वेडिंग रिंग है। और दूसरी तरफ फिर वो कह रही है कि जो टाइगर्स हैं जिनको आंटी जेनिफर ने डिजाइन किया है, वो इनकी इच्छा के विपरीत, यानी कि जो इनकी खुद की डिजायर है फ्रीडम की, उसके जस्ट अपोजिट वो टाइगर्स क्या हैं, बिल्कुल फियरलेस हैं और बिल्कुल भी उनको किसी बात का डर नहीं है। अब वो उस क्लॉथ के पीस पे बिल्कुल ब्रेवली और प्राउडली क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, है ना। कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि आंट टाइगर ने अपनी डिजायर तो एक्सप्रेस कर दी टाइगर्स के थ्रू, लेकिन वो खुद लाइफ लॉन्ग, इवन की आफ्टर दैट शी कैन नॉट बी सेपरेट, शी कैन नॉट बी गेट फ्री फ्रॉम हर डोमिनेटिंग हस्बैंड, है ना। वो जो रिंग है उनके हाथों में, उनकी फिंगर्स में,
वेडिंग रिंग वो उनकी लाइफ टाइम तक तो थी ही, उस लाइफ के बाद भी यानी कि डेथ के बाद भी वो उनकी उंगली में ही रहने वाली है, तो वो कभी भी अपने हस्बैंड के क्लचेस से फ्री नहीं हो पाएंगी। राइमिंग स्कीम में बता दूं, इसमें ए बी बी है, अल्ट्रेशन का अगेन यूज हुआ है, यहाँ पे प्रांसिंग प्राउड में पी साउंड को रिपीट किया गया है ना। सो आई होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई हो। थीम मैंने पोएम के स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि क्या थीम है। और जो एंड्रीन रिच है वो एक फेमिनिस्ट है, तो इसलिए वो क्या करती हैं कि जो फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो फीमेल्स की जो वॉइस है जो सप्रेस्ड है, उनकी जो डिजायर, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो क्या करती हैं दुनिया के सामने, वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करती हैं, है ना। तो यहाँ पे वो क्या करें, आंट जेनिफर को जो इन्होंने एड्रेस किया है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि वो कुछ रियल फिगर है, आंट जेनिफर कोई रियल पर्सनालिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका इमेजिनेशन है। लेकिन इनके थ्रू, आंट जेनिफर के थ्रू उन्होंने ऐसी फीमेल्स की कंडीशन एक्सप्रेस की है, एक्सपोज की है, जो अपने हस्बैंड के हाथों टॉर्चर होती हैं, उनके डोमिनेटिंग नेचर की वजह से वो अपनी हॉबीज को भी साइड कर देती हैं और सिर्फ उनकी बातों को फॉलो करती रहती हैं, है ना। अब मैंने कहा था कि इसमें जो कुछ न्यू वर्ड्स हैं मैं उनको मीनिंग आप लोगों को बताऊंगी, तो चलिए उनकी मीनिंग जानते हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा में जो वर्ड था प्रांस, इसका मीनिंग होता है कि वॉक करना या मूव करना, बड़े बड़े स्टेप्स के साथ, हाई स्टेप्स के साथ वॉक करना। तो यहाँ पे टाइगर्स के बारे में बताया जा रहा है ना। टोपाज का मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था कि वो येलो कलर का ब्राइट स्टोन होता है जो बहुत ही प्रीशियस होता है, और उसके कलर से यहाँ पर टाइगर्स को कंपेयर किया गया है, ठीक है। फिर डेनिजन्स मीन्स वो एनिमल्स जो कहीं पे रहते हैं या कहीं पर पाए जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम जिन एनिमल्स को देख सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है। स्लिक मीन्स होता है एलिगेंट। शिवरलिक मीन्स होता है ऐसे लोग जो बहुत ही कर्टियस होते हैं, स्पेशली विमेन, है ना। फिर ऑर्जियस मीन्स होता है कि बहुत ज्यादा, जैसे अग्नि परीक्षा आपने सुना है, उस लेवल तक का किसी का टेस्ट लेना या उसको इस तरह का बिटर एक्सपीरियंसेस होना, है ना। फिर प्रेंसिंग्स, तो प्रेंसिंग टाइगर्स को कहा गया है कि वो बहुत ही प्राउडली और बहुत ही फियरलेस होकर के पूरे फॉरेस्ट में मूव करेंगे, है ना। फिर फ्लटरिंग मीन्स होता है कि बहुत ही क्विक इरेगुलर मोशन में क्या करना, मूवमेंट करना। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो इसमें आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें कंट्राडिक्शन है, यानी कि एक लेडी जो खुद इतना डर रही है और वो फियरलेस टाइगर्स को क्या कर रही है, डिजाइन कर रही है। तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए आ जाएगा क्वेश्चन में कि कंपेयर कीजिए आंट जेनिफर के कैरेक्टर को किससे, उन टाइगर्स के साथ। और इसके साथ साथ फिर ये कहा जाएगा कि व्हाट डू यू फील फॉर द आंट जेनिफर, आप उनके लिए क्या फील करते हो, और उनकी जो पिटीफुल कंडीशन है, तो उसमें क्या उनके मरने के बाद कोई चेंज आएगा, तो नहीं आएगा। 2-3 क्वेश्चन मिक्स करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा कि आंट जेनिफर के थ्रू पोएट जो है सॉरी क्या नाम था पोएट का, एंड्रीन रिच, है ना। तो इन्होंने क्या कहने की कोशिश की है, उनके थ्रू उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया है, आंट जेनिफर क्या किस चीज को सिंबलाइज कर रही हैं, और जो टाइगर्स हैं वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो आंट जेनिफर क्या सिंबलाइज कर रही हैं, वो डोमिनेटिंग मेल्स की वजह से जो टॉर्चर फीमेल्स को सहना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है, उसको एक्सप्रेस कर रही हैं, एक्सपोज कर रही हैं। और टाइगर्स क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, फियरलेसनेस, है ना, बिना डर के प्राउडली वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन है ही, मैंने पहले ही कहा कि दोनों के बीच में कंट्रास्ट है। एक डरा हुआ आदमी, एक डरा हुआ इंसान किसी ऐसी चीज को डिपिक्ट कर रहा है, किसी ऐसी चीज को डिजाइन कर रहा है जो फियरलेस है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फ्रीडम की डिजायर को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसमें ये भी एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि जो आंट जेनिफर है जो टाइगर्स को डिजाइन कर रही है, उसके थ्रू वो क्या एक्सप्रेस कर रही हैं, तो वो अपनी डिजायर ऑफ फ्रीडम को एक्सप्रेस कर रही हैं। क्लियर। तो देखिए पोएम बहुत शॉर्ट सी थी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बनेगा, इससे हट के और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बाकी रहे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की, तो मैंने पोएम को पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें भी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बाय बाय।